जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि वैशाख मास की जो आने वाली अमावस्या है वो किस दिन होगी। दान पुण्य के कार्य आपको कब करने चाहिए, किस दिन करने चाहिए। व्रत जो माताएं बहनें करती हैं, अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी का व्रत भी किया जाता है, भगवान गौरी शंकर और गणेश जी का व्रत भी किया जाता है। वो व्रत किस दिन किया जाएगा। दोनों जो व्रत करते हैं उनमें पूजा विधि क्या होनी चाहिए, दोनों का क्या है, दोनों का विधान क्या है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस अमावस्या पर पितरों का तर्पण आपको कैसे करना चाहिए। पितरों के निमित्त दान अगर आप करना चाहते तो क्या दान देना चाहिए, और क्या वो कार्य है जो इस अमावस्या पर आपको नहीं करने चाहिए। आप जानते हैं कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो 99% लोग करते हैं, जबकि वो अमावस्या के दिन नहीं किए जाने चाहिए। अगर आप ऐसे काम करते हैं तो घोर पाप के भागी होते हैं। वो कौन से काम हैं, उनको अवश्य रूप से आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो न केवल वैशाख अमावस्या पर इन सभी अमावस्याओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो उनका जानना आवश्यक है। ईश्वर कहते हैं कि आप पुण्य करें या ना करें, परंतु पाप करने से तो बचें। इसीलिए ये जानना आवश्यक है कि वो कौन से कर्म हैं जो यदि अमावस्या के दिन किए जाते हैं तो आपको पाप का भागी बनाते हैं। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी। हम यहाँ जो भी जानकारी देते हैं वो पुराणों पर आधारित होती है। पुराणों में जो बात कही गई है वही हम आपको बताते हैं कि कौन सा व्रत त्योहार कैसे करना है। पंचांग बताते हैं कि कब व्रत है, कैसे करना है, क्या मुहूर्त है। ये जानकारी पंचांग के आधार पर आपको प्रदान की जाती है और सही कथाएं यहाँ पर सुनाई जाती है। तो शास्त्र अनुसार सही जानकारियाँ और सही कथाएं सुनने के लिए कृपया चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, पितरों की तृप्ति के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर महादेव, जय पितृ देव। आपके पितृ प्रसन्न होंगे, महादेव प्रसन्न होंगे तो हर और आपका उत्तम ही उत्तम होगा, भला ही भला होगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली अमावस्या। प्रिय दर्शकों, यूं तो अमावस्या जो भी तिथि आती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक माह जब अमावस्या आती है तो उसका अपने एक अलग महत्व होता है, परंतु वैशाख मास की जो अमावस्या है ना, इसका सर्वाधिक पुण्य है। 12 महीनों में अगर किसी अमावस्या पर दान पुण्य, पितृ तर्पण, पितृ पूजा, भजन, भक्ति, व्रत आदि से अगर सर्वाधिक पुण्य प्राप्त करना है तो वो ये अमावस्या है, वैशाख मास की है। इस पर कुछ कार्य ऐसे हैं, यदि आपने एक बार कर लिए तो पूरे साल भर के पुण्य आपको प्राप्त हो सकते हैं। इतनी अधिक महिमा है वैशाख अमावस्या की। वैशाख अमावस्या पर किए जाने वाला दान पुण्य, स्नान, व्रत, जप, तप, इनसे जो पुण्य वैशाख अमावस्या पर प्राप्त होगा वो बाकी महीनों में आने वाली अमावस्याओं पर जब आप इन कर्मों को करेंगे तो उससे 1000 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। इतनी इस वैशाख अमावस्या की है, इसको समझने की आवश्यकता है। भगवान मधुसूदन स्वयं कहते हैं कि वैशाख मास में जो कोई पाठ, पूजा, जप, तप आदि करता है उसका जो पुण्य है वो कार्तिक मास से 1000 गुना अधिक होता है। कार्तिक मास जिसे अब तक श्रेष्ठ मास माना जाता है, लेकिन पुराणों को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि वैशाख मास जो है वो सर्वश्रेष्ठ मास है। और वैशाख मास में जो भी तिथियां आती हैं वो सर्वश्रेष्ठ तिथियां हैं, क्योंकि तिथियों पर यदि आप कोई भी सत्कर्म करते हैं तो वो अति कल्याणकारी होते हैं। वैशाख मास वह मास है जिसमें यदि भूले से भी भगवान का नाम स्मरण कर लिया जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ये जो अमावस्या तिथि है इस पर आपको कुछ 5 प्रमुख कार्य करने हैं। उनको यदि आपने कर लिया तो ये समझिए कि आपने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान को प्रसन्न कर दिया और आपके जीवन की जो बाधाएं हैं, संकट हैं, वो सदा के लिए समाप्त हो गए। क्यों? पितरों से ही आपकी संपन्नता जुड़ी हुई है। जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपका जीवन प्रसन्नता से व्यतीत होता है, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है, किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। आप में से बहुत से सज्जन जानते होंगे, बहुत से ज्ञानी जन जानते होंगे कि पितरों की प्रसन्नता से या पितरों की अप्रसन्नता से ही आपके आर्थिक हालात, सामाजिक हालात, पारिवारिक हालात ये सब निर्भर करते हैं। जब पितृ आपके तृप्त नहीं होते या क्रुद्ध होते हैं, नाराज होते हैं, उस अवस्था में आपकी आर्थिक हालात ठीक नहीं होते, नौकरी चली, व्यापार बर्बाद हो जाता है, धन की हानि होती है, संतान उत्पत्ति तक रुक जाती है। यदि किसी के यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है,
वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो उसे भी अपने पितरों का तर्पण आदि कराना चाहिए और कुंडली दिखवानी चाहिए। यदि किसी के जीवन में मानसिक कलह क्लेश है, घर में सदा क्लेश रहता है, उसका एक बड़ा कारण भी पितरी की नाराजगी होती है। तो आपके जीवन में सीधा प्रभाव यदि कोई डालता है भगवान से भी अधिक तो वो आपके पितरी होते हैं। और इसीलिए तिथि जो है वो पितरों को समर्पित तिथि है। और इस दिन दान पुण्य करने का क्या लाभ है और क्यों लाभ है? क्योंकि ये आपके पितरों की सुबह होती है। जो पितरी लोग हैं ना, जहाँ पितरी वास करते हैं, वहाँ का जो एक दिन है ना वो हमारे पृथ्वी के 15 दिन के बराबर होता है और वहाँ की एक रात्रि पृथ्वी के 15 दिन के बराबर होती है। तो जो अमावस्या तिथि होती है उस दिन से पितरों के वहाँ सुबह होती है, अर्थात दिन आरंभ होता है। और सुबह उसी दिन इसीलिए अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है, क्योंकि सुबह सुबह जैसे ही पितरी सो के उठे हैं आप उनको तृप्त कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रणाम कीजिए। ये ठीक इस प्रकार से होगा। यदि आप प्रति अमावस्या पर पितरों का पूजन करते हैं तो ये मानिए कि आप अपने पितरों को प्रतिदिन गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। आप ये समझ के पूजन कीजिए पितरी का, क्योंकि अमावस्या के दिन ही पितरी जागृत होते हैं, तो उनको सुबह उठ के अमावस्या के दिन तर्पण करना चाहिए, उनके निमित्त दान कर्म करना चाहिए, ब्राह्मण को बुलाकर तर्पण आदि कराना चाहिए, गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनकर जल अर्पित करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि आपको इस अमावस्या पर क्या क्या कर्म करने चाहिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए व्रत आदि कैसे करना चाहिए और पूजा पाठ की विधि क्या रहेगी, अमावस्या कब मनाई जाएगी। प्रिय दर्शकों, अमावस्या वाले दिन आपको सर्वप्रथम किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए संभव नहीं है कि वो प्रत्येक अमावस्या पर गंगा जाए स्नान करने के लिए, जमुना जाए, गोदावरी जाए या त्रिवेणी जाए स्नान करने के लिए, अगर जाते हैं तो उत्तम है। अगर नहीं जा पाते हैं तो एक कार्य कीजिए कि घर पे जो आप स्नान कर रहे हैं इस दिन जल भरने से पहले नहाने का जो जल भरेंगे बाल्टी में, उसमें जल भरने से पहले थोड़ा सा गंगा मिला लीजिएगा। गंगाजल बाल्टी में भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिएगा और उससे हर हर गंगे बोलते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान कीजिए। इससे आपको पवित्र नदियों में स्नान करने का या ये कहें कि गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा। ये कार्य तो सभी कर सकते हैं, तो आपको अवश्य रूप से ये कार्य करना चाहिए। प्रथम द्वितीय स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद वैशाख के दिन अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए, भगवान का पंचोपचार से पूजन कीजिए। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं ये उनके लिए है, और जो लोग व्रत कर रहे हैं वो व्रत का पूजन करेंगे और संकल्प करेंगे। आइए विधि बताते हैं कि कैसे आपने संकल्प करना है। अपनी सारी सामग्री एकत्र कीजिए जो पूजा में प्रयोग होगी और आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सामग्री में क्या होना चाहिए? सामग्री में आपके पास प्रमुख रूप से की प्रतिमा या चित्र होना चाहिए। अगर आप गौरी शंकर भगवान का पूजन व्रत कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर प्रतिमा होनी चाहिए। अगर माता लक्ष्मी का व्रत पूजन कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। चौकी हो तो चौकी लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रोली, मूली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, तांबे का एक लोटा लीजिएगा, जनेऊ और साथ में लीजिएगा। इतनी सामग्री आप एकत्र कर लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये सामग्री एकत्र कीजिए। आसन लगा के बैठ जाइए। सर्वप्रथम सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे। तो जो तांबे का लोटा है ना, उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए और उसके बाद एक पुष्प से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां आपने पूजन करना है जल के छींटे दीजिए। इससे पवित्रीकरण होगा, शुद्धिकरण होगा, पवित्र व पवित्र। इस प्रकार से आपने स्थान का पवित्रीकरण किया, शुद्धिकरण किया। अब आप पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी है तो चौकी पर भगवान को स्थापित कीजिए। अगर चौकी नहीं है किन्हीं के घर तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जहाँ भी आप भगवान को स्थापित करें, आसन के रूप में भगवान को निवेदन करना कि प्रभु यह पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें और यहाँ विराजमान हो। इस प्रकार से भगवान को विराजमान कीजिए। विराजमान करने के बाद अब सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। दीप प्रज्वलित कीजिए और धूप प्रज्वलित कीजिए। जो घी का दिया है उसको जला दीजिए और जो धूप है उसको भी जला दीजिए। अब आप व्रत करने का संकल्प लेंगे,
पूजन करने का संकल्प लेंगे। देखिए संकल्प जो है ना अलग अलग है। जो लोग केवल तर्पण करेंगे उनका संकल्प अलग होगा। जो लोग व्रत उनका संकल्प अलग होगा और व्रत में भी जो लोग गौरी शंकर भगवान का व्रत कर रहे हैं पूजन कर रहे हैं उनका अलग संकल्प होगा और माता लक्ष्मी का व्रत पूजन करने वालों का अलग संकल्प होगा। तो आइए सबसे पहले हम भगवान गौरी शंकर का पूजन अगर आप कर रहे हैं तो वह संकल्प पढ़ते हैं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशा अमावस्या श्री विष्णु और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसी प्रकार से यदि आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो हाथ में जल लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। वैशाख मास अमावस्या प्राप्त या धन संपत्ति प्राप्त या लक्ष्मी प्राप्त या अर्थात लक्ष्मी प्रसन्ना अर्थात माता लक्ष्मी व्रत पूजन इस प्रकार से आप संकल्प करेंगे और माता के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। जो पितरों के तर्पण के समय संकल्प होगा वो आगे हम पितरों के तर्पण की विधि बताएंगे। वहां पे आपको संकल्प बताएंगे कि जो आप पितरी के निमित्त दान कर रहे हैं उसका संकल्प कैसे करेंगे, या पितरी का जो कर रहे हैं उस समय आपको संकल्प कैसे पढ़ना है, क्योंकि संकल्प की महिमा बहुत अधिक है। बिना संकल्प के यदि आप कोई भी पितरों के लिए दान करते हैं, पितरी कर्म करते हैं तो वह आपके पितरों को प्राप्त होगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आप संकल्पित होके करते हैं, संकल्प लेके करते हैं ना, तो वो आपको पितरों को प्राप्त होगा, ये अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए जो है संकल्प करके ही आपको पूजन आदि कार्य करने चाहिए। तो आइए अब आपको पूजन विधि बता देते हैं। पूजन विधि और उसके बाद हम पितरी तर्पण पर और पितरी पूजा पर आते हैं। देखिए पूजन के लिए सबसे पहले भगवान को जल के छींटे दीजिए। 1 पुष्प लीजिए, पुष्प से 4 बार जल के छींटे देंगे। 1 बार पद्य के रूप में, अर्घ्य के रूप में, आचमनी के रूप में और उसके बाद स्नान के रूप में। तदुपरांत पंचामृत से स्नान कराना है तो पंचामृत बनाइए, पंचामृत को पुष्प पर लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए पंचामृत स्नान के रूप में। फिर शुद्ध जल से स्नान कराना होता है तो एक बार फिर से शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए भगवान को। अब वस्त्र करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के लिए मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए और वस्त्रम समर्पण यानी प्रेम से वस्त्र के भाव से भगवान को अर्पित कर दीजिए कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। वस्त्र के बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित किया जाता है। तो यज्ञोपवित्र के रूप में क्या करेंगे कि आप 1 जनेऊ लीजिएगा, जनेऊ पर तिलक कर लीजिएगा, रोली लगा लीजिएगा और वह अर्पित कर दीजिएगा। जनेऊ अर्पित करने के बाद अब भगवान को तिलक लगाइए। अगर आप माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं ना, भी विधि यही रहेगी। इसी प्रकार से आप माता लक्ष्मी को अर्पित करते जाइएगा। जो भगवान गौरी शंकर का पूजन कर रहे हैं वो भी इसी प्रकार से कीजिएगा। तिलक लगाइएगा, अक्षत लगाइएगा। अब ध्यान रखिएगा, तिलक में जो भगवान गौरी शंकर का पूजन कर रहे हैं तो शंकर भगवान को अनिवार्य रूप से चंदन ही लगाना है और माता लक्ष्मी को अनिवार्य रूप से रोली, कुमकुम ही लगाना है, चंदन नहीं लगेगा। इन चीजों का ध्यान रखें। तो तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाइए, अर्पित कीजिए फूलों की माला अगर आपके पास है तो भगवान को फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में यदि कोई मिठाई आपके पास है तो मिठाई अर्पित कीजिए। फल है तो फल भगवान को चढ़ाइए और ना कुछ हो तो आप मिश्री लीजिएगा और मिश्री ही भगवान को चढ़ा दीजिएगा। इस प्रकार से आप नैवेद्य अर्पित करेंगे और जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी के लिए 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिएगा और तांबुल अर्पित कीजिएगा। तांबुल 1 पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी ये रखिए। पान का बीड़ा बनाइए और वह भगवान गौरी शंकर को अर्पित कीजिए। अगर आप माता लक्ष्मी का लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। इस प्रकार से आपने तांबुल अर्पित करना है। शुभ दक्षिणा आयाम, जो भी दक्षिणा आपने अर्पित करनी है भगवान को या माता लक्ष्मी को वहां दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़कर नमन कीजिए कि हे प्रभु, हे मातेश्वरी, हम आज के आपका यह पूजन कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें और जो व्रत कर रहे हैं उसको सफलता पूर्वक कर पाएं, इतनी हमें सामर्थ्य प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से मातेश्वरी से निवेदन कीजिए।
अब आप कथा सुनिएगा। अमावस्या व्रत पर सुनी जाने वाली कथा का श्रवण कीजिएगा। कथा यदि आप YouTube पर सुनते हैं तो ध्यान रखिएगा कि सही चैनल का चुनाव करें, क्योंकि बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। तो सही कथा सुनने के लिए आपको सही चैनल का चयन करना। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है, एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, पंचांग पर आधारित होती है। इसीलिए सही जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं कि कौन सा व्रत कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, भद्रा है या नहीं है, और सही कथा सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का निशान आता है, उसको अवश्य दबाइएगा। घंटे का निशान बना उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोज प्राप्त होंगे, अन्यथा वीडियोज छूटते जाते हैं। तो कथा सुननी है। कथा सुनने के साथ अमावस्या के दिन आपको गीता के 7वें अध्याय का भी श्रवण करना चाहिए, और संभव हो तो आपको शिव सहस्त्रनाम भी इस दिन सुनना चाहिए। ये अति कल्याणकारी है, इनका श्रवण कीजिए, भगवान की आरती कीजिए। और जो लोग माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं उन्हें इस दिन लक्ष्मी स्तोत्र चाहिए। माता लक्ष्मी का शास्त्र नाम भी है महालक्ष्मी स्तोत्र है। वह भी हम अपने चैनल पर हिंदी में प्रत्येक अमावस्या पर अपलोड करते हैं, तो उसको भी आपको सुनना चाहिए। सुनने के बाद आरती कीजिए और उसके बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। अब बात आती है कि अमावस्या पर आपने क्या कार्य है जो करने हैं और नियम क्या रहेंगे। देखिए, अब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है पितरों का तर्पण। अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए सूर्योदय के बाद या जब सूर्य उदय हो रहा हो, लालिमा छा रही हो, तब से आप कर सकते हैं। पूजन स्नान आदि करके दक्षिण दिशा की ओर आसन लगा के और मुख करके बैठ जाए। सामने एक लोटा लें। लोटे में क्या सामग्री डालनी है? आपने गंगाजल मिला हुआ जल, सफेद पुष्प, थोड़े से अक्षत, थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध, और अगर आपके पास कुशा हो तो कुशा उसमें डाल लीजिएगा। ये सामग्री डाल के सामने रखिए लोटे को और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए या सुनिए। आपके लिए प्रत्येक अमावस्या पर हम गीता का 7वां अध्याय अपलोड करते हैं, और पहले से भी अपलोड किए हुए हैं, उसके लिंक भी आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। तो गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना है। पाठ पूरा होने के बाद भगवान से निवेदन करना है कि ये परमेश्वर, मैंने जो ये गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे मुझे जितना भी पुण्य प्राप्त हुआ है ये मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। यदि आपको लगता है कोई ऐसा पितरी है जो तृप्त नहीं हुआ है, जिसको अधिक आवश्यकता है, तो आप उनका नाम लेते हुए बोल सकते हैं कि ये सारा पुण्य मैं किसी एक पितरी को ही अर्पित करता हूँ, और उसके बाद उन पितरों के नाम का तर्पण कीजिएगा। 2 विधि है तर्पण की। एक तो आप पात्र लीजिएगा, कोई बड़ा पात्र लीजिएगा, और सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच से जल को गिराते हुए तर्पण कीजिएगा। अर्पित करते हुए उसको तर्पण कहते हैं। दूसरी विधि ये है कि आप ये तर्पण सीधा आप पीपल के वृक्ष की जड़ों में भी कर सकते हैं। अगर आप घर पर कर रहे हैं दूसरे पात्र में, लोटे से आप दूसरे पात्र में तर्पण कर रहे हैं हाथ पर गिराते हुए जल को, तो उस जल को आप पर अर्पित कीजिएगा। अब बात आती है कि ये जल कब अर्पित करना चाहिए। श्रेष्ठ समय होता है कुतुब काल का, वो पूरे भारतवर्ष में जो समय है, वैसे तो थोड़ा ऊपर नीचे समय होता है उसका, पर लगभग 11:30 बजे से और 12:30 बजे के बीच में सभी जगह थोड़े थोड़े समय के लिए कुतुब काल होता ही है। तो इस समय में आपको ये पीपल पे अर्पित करना चाहिए और अपने पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे पितरों, आप इस जल को स्वीकार करें, ग्रहण करें और तृप्त होइए तथा मेरे पर कृपा कीजिए। जो आपके कष्ट यदि कोई है तो वो आप अपने पितरों के सामने अवश्य उल्लेखित कीजिएगा। आपके पितरी प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता से आपके कार्य सिद्ध होंगे। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके उसका पुण्य आपको अपने पितरों को देना है। इसके अतिरिक्त क्या कर सकते हैं? आप कुछ खाने की सामग्री हो सके तो ब्राह्मण को बुलाइए, उसको भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए। अन्यथा कोई भी सामग्री लीजिए, दूध ले लीजिए, साथ में केले रख लीजिए, दक्षिणा रखिए उसके साथ, और वो संकल्पित हो के दान कीजिए। हो के कैसे? अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। जो भी सामग्री आप दान देने जा रहे हैं ना, वो सामग्री सामने रखिए, बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, अपना नाम अपना गोत्र जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं
वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशाख अमावस्या, अमावस्या भोजनम संकल्पम, जो भी आप सामग्री दे रहे हैं वो बोल दीजिए कि आप ये दान करने का संकल्प करते हैं श्री विष्णु, और उस सामग्री के चारों और हाथ को घुमा के वो जल को वहाँ पे छोड़ दीजिए और फिर वह ब्राह्मण को दान दे दीजिए। ये कार्य आपको प्रति अमावस्या करना है, ये ध्यान रखिएगा। हर एक अमावस्या पर आपको ये कार्य करना है, आपके सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। आजमाई हुई बात हम आपको कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ बातें बोल दी जा रही है, पुराणों में तो लिखा ही हमने अनुभव भी किया है, जीवन में हम भी स्वयं करते हैं प्रति अमावस्या पर, और आपको भी करना चाहिए। बहुत कल्याणकारी है, ये जीवन में कष्ट नहीं भी है तो पितरी की प्रसन्नता के लिए कीजिए, क्योंकि पितरी जब तक प्रसन्न रहेंगे तब तक ही आपके जीवन का कल्याण रहेगा। अब बात आती है कि वो कौन से कार्य है जो अमावस्या पर भूलकर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा घोर नरक की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा, अमावस्या के दिन माता तुलसी से मंजरी नहीं उतारनी है, माता तुलसी से पत्ता ना तोड़ना है, भूल से भी गलती से भी ये गलती नहीं होनी चाहिए। और ना केवल माता तुलसी से, किसी भी वृक्ष से इस दिन आपको कोई पत्ता, टहनी आदि नहीं तोड़ना चाहिए, ये घोर अपराध की श्रेणी में आता है। एक बात, अमावस्या के दिन आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। और ये जो आने वाली अमावस्या है, वैशाख अमावस्या, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पर तो जो कार्य आप कर रहे हैं ना, अगर पुण्य करेंगे तो वो भी 1000 गुना अधिक है, और पाप करेंगे तो वो भी 1000 गुना अधिक लगेगा। लिए सावधान रहिए, किसी का अन्न नहीं खाना है, किसी के घर पे खाना, भोजन आदि कुछ ग्रहण नहीं करना है। क्यों? जितना आप खाएंगे उससे अधिक आपका पुण्य उस व्यक्ति को चला जाएगा, आप पुण्यहीन हो जाएंगे। तो भूल से भी आप किसी का दिया हुआ अन्न इस दिन ग्रहण ना करें, कुछ खाएं नहीं। अब कहते हैं जी कि हमारे कुछ रिश्ते ऐसे हैं, वहाँ पे प्रोग्राम है, शादियाँ चल रही हैं, क्या करें पंडित जी? देखिए, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पे खाया जा सकता है, ससुराल जाते हैं, खा सकते हैं, आपका वहाँ पर दोष नहीं है। माता पिता का घर अलग है, वहाँ खा सकते हैं। भाई का घर, आपके सगे भाई का घर अगर अलग रहते हैं, कहीं आप उनके घर जाके खा सकते हैं, बहन के घर जाके खा सकते हैं, मामा के घर जाके खा सकते हैं, अर्थात ननिहाल पक्ष आपका है तो वहाँ खा सकते हैं, वहाँ इनका कोई दोष नहीं है, कोई पुण्यशील नहीं होते। पर अगर इसके अतिरिक्त कहीं आप भोजन करेंगे तो आपको अवश्य ही उसके बदले कोई ना कोई दान वहाँ देना चाहिए। यदि आप लंगर भी खा रहे हैं, भंडारा भी खा रहे हैं ना, तो भंडारा खाते समय आप उनको कुछ ना कुछ दान दीजिएगा। अमावस्या के दिन यदि मंदिर भी जाते हैं, वहाँ से प्रसाद भी कुछ मिलता है तो उसमें भी आपको वहाँ दान देना चाहिए, तभी वह प्रसाद फलीभूत होगा, अन्यथा वह भी दोषजनक होगा, आपके सारे पुण्य को क्षीण कर देगा। अब बात करते हैं कि वैशाख अमावस्या है, किस दिन और किस दिन किए जाएंगे ये सभी दान पुण्य आदि के कार्य। देखिए, वैशाख की जो अमावस्या है वो तिथि आरंभ हो रही है 27 अप्रैल को सुबह 4:49 पर, और ये समाप्त होगी 28 अप्रैल को रात को 1:27 पर। ऐसे में 27 को सूर्य के मुख से अमावस्या है, तो 27 को ही दान पुण्य के कार्य होंगे, 27 को ही स्नान के कार्य होंगे, पितृ तर्पण भी होगा, और 27 तारीख को ही अमावस्या मनाई जाएगी। जो माताएं बहनें व्रत करती हैं वो भी 27 को ही व्रत कीजिएगा। तो ये थी जानकारी अमावस्या के बारे में। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। सभी तक सही जानकारी पहुंचे, इसके लिए जितना हो सके आप अधिकतम लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, भेजिएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य ही हर हर महादेव। जय पितृदेव। हरे कृष्णा।